वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच यहाँ पे रोस्टर को लेकर के अपडेट आ चुकी है। जैसे यहाँ पे 65% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपडेट दिया गया था कि हाईकोर्ट की जो फैसला है उसे बरकरार रखा जाएगा और इसकी विस्तृत सुनवाई 10 सितंबर 2024 को होने वाली है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे रोस्टर अपडेट आ चुकी है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो रोस्टर है अपडेट। प्रमाण पत्र में भिन्नता वाले होंगे बाहर। आरक्षण में बदलाव महिला और पुरुष 50%, यानी कि यहाँ पे 50% आरक्षण पे ही आपकी जारी की जाएगी रिजल्ट, ऐसा अपडेट देखने को मिल रहा है। और इसके बाद जो है आपके कट ऑफ में कितना परिवर्तन किया जा सकता है इसको देखते हुए, क्योंकि सीटों की संख्या में परिवर्तन होगा। जैसे कि आपकी 4 कैटेगरी है, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी की जो आपकी कैटेगरी है चारों, उसमें से सीटें कम होंगी। तो इस गलती से आप बाहर हो सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप किए हैं जिससे आपको बाहर होना पड़ सकता है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि रोस्टर में क्या कुछ अपडेट दिया गया है, क्या परिवर्तन किया गया है आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति के लिए मांगी रिपोर्ट है। शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश जिलों को दिया है और पहली से 5वीं तक की तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए जो है ये रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर विभाग ने मांगी है। यानी क्या जो आपका 1 to 5 का है, ठीक है, फिर 6 to 8 का है, इनका जो है दोनों का जो है रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया है और 1 हफ्ते के अंदर जो है इसे जो है 1 हफ्ते के अंदर विभाग ने इसे मांगी है। तो ये रिपोर्ट जो है देना पड़ेगा और उसके बाद से ही वहाँ पे परिवर्तन किया जा सकता है। इसको लेकर विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गुरुवार को पत्र भेजा है और जिलों को जो है लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो है रिपोर्ट वो भेजी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कल एक नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में भी बताया गया था आपको कि 50% आरक्षण पे ही आपका जो यहाँ पे टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था उसका रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिसको नुकसान है ये समझिए, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो 4 कैटेगरी आपकी ईबीसी, एससी, एसटी और जो है बीसी, ये चारों कैंडिडेट की जो सीटें हैं वो पूरी तरह से अब कम हो जाएंगी। क्योंकि पहले आपको पता है कि 65% के आधार पे ही आपकी जो है वहाँ पे जो आपको छूट मिली थी, जो आपकी प्रतिशत में यहाँ पे वृद्धि की गई थी, वो अब घट करके जो है पहले वाला जो था 50% पे उसी के आधार पे रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा था। हमने आपको बताया भी था कि कितनी जो है सीटें परिवर्तन हो सकती हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या अब हो जाएगी। यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी फायदा हो रहा है। तो ये तो आपका रोस्टर को लेकर के था, 1 हफ्ते के अंदर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर जो है कितनी सीटें होंगी। वैसे हमने आपको बताया था कि जो है आप 40% के हिसाब से सभी वर्गों में जो है आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों को जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, देखिए हमने 1 to 5, 6 to 8 के रोस्टर को लेकर के बात करिए। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र में भिन्नता वाले होंगे बाहर। जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए हैं वो ध्यान देंगे इस बात को। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अभी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन ये है कि क्या उनके नाम में त्रुटियां हैं या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया तो उनके ऊपर कोई दिक्कत होगा। तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पता होगा आपको कि सीटेट और एस्टेट को लेकर के भी काफ़ी यहाँ पे नोटिस जारी की गई थी। और यहाँ देखिए अन्य राज्य के निवासी सामान्य कोटि के हेतु शिक्षक का पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% से कम है, यानी कि ये मामला जो है यह स्टेट का है। और आपको जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं यह स्टेट में आपको 50% होने चाहिए। इसका मतलब ये कि 75 अंक होने चाहिए। जो यह स्टेट कैंडिडेट हैं वो बाहरी जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अन्य राज्य के हैं अदर स्टेट वाले कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, और देखिए यहाँ पे बीएड स्नातकोत्तर एक ही सत्र में किया गया है। अगर आप 2 कोर्स कोई किए होंगे, ठीक है, एक ही साथ, मान लीजिए आपने बीएड भी किया फिर ग्रेजुएशन भी आपका एक ही सत्र में होगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर खतरा है। फिर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बीएड एवं स्नातकोत्तर एक ही सत्र में किया गया था और ये शक के घेरे में है, इनकी जांच पड़ताल हो रही है। अगर यहाँ पे ये चीज़ें सही पाई गई कि आप एक ही सत्र में 2 चीज़ें किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा टीआरई 3.0 से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक और अपडेट, यहाँ देखिए सीटेट को लेकर के अपडेट दी गई थी कि आपके जो सीटेट में है, देखिए यहाँ पे सरिता देवी हैं और ये 6 to 8 के लिए अध्यापिका थी हिंदी सब्जेक्ट से, और इनका देखिए सीटेट में 86 अंक हैं, 86, ठीक है, 86 अंक है और बिहार की निवासी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके सीटेट में जो है 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले भी बता चुके हैं हम आपको। और देखिए यहाँ पे कि इतिहास जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे दिया गया है और इस स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से नहीं, इतिहास से है
और यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे मैटर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के दी गई हैं और सीटेट को लेकर के दी गई हैं, विषय विसंगतियाँ दी गई हैं। देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय विसंगतियाँ हैं, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। इस वजह से जितने भी कैंडिडेट हैं ये इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए पूरा यहाँ पे विषय विसंगतियाँ हैं, ठीक है। तो जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा वो बाहर हो जाएंगे। अगर हाँ आयोग आपको अगर मौका देता है तो कहीं ना कहीं आप टिके रहेंगे, यानी कि अगर आपको सुधार करने के लिए मौका देता है तो कहीं ना कहीं आप उससे सुधार कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है आपका जो यहाँ पे मांगा जा रहा है, मान लीजिए विषय विसंगतियाँ हैं, अगर आपके विषय सब्जेक्ट सही हैं और गलती से आपकी जो है विषय विसंगतियाँ हो गई हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे सही कर पाएंगे अगर देखा जाएगा तो। लेकिन आयोग क्या करता है वो तो आगे चल करके दिक्कत होगी, बाद में पता चलेगा। यानी कि देखिए डीबी में आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी अगर इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान सीटेट 82 अंक बिहार के निवासी नहीं हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि चीज़ें क्या हैं कि वह एक प्रमीला कुमारी हैं और 68 की अध्यापिका हैं, गणित और विज्ञान से हैं। लेकिन इनका मिस्टेक क्या हुआ ये देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पर देखिए सीटेट में इनका जो है सामाजिक विज्ञान से है, जबकि इन्होंने मैथ और साइंस से जो है ये अध्यापिका है, मैथ और साइंस की ये अध्यापिका है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे मैथ और साइंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका जो है SST दिया गया है, यानी कि आपने क्वालिफाई जो सीटेट जो क्वालिफाई किया है वो आपका SST से है, इस वजह से आप बाहर हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए गणित एवं विज्ञान से यहाँ पर भी है, EWS 2022 का है, ठीक है, EWS, तो यहाँ पर इस वजह से बाहर किया गया है। फिर देखिए गणित और विज्ञान यहाँ पर भी है, स्नातकोत्तर विज्ञान से नहीं है, BCA, ठीक है। और देखिए इंटर में उर्दू मात्र 50 अंक का है और NRB में जो है अभ्यर्थी का नाम विभिन्न प्रमाण पत्रों पर भिन्नता है। और देखिए नाम को लेकर के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बात कर रहे थे कि क्या नाम में त्रुटियां होंगी तो क्या दिक्कत होगी, देखिए यहाँ पे अंजलि मनोज सिंह यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है और ये ग्रामीण 12वीं की ये अध्यापिका हैं और इनका जो है समाजशास्त्र से ये अध्यापिका हैं। और देखिए अभ्यर्थी के नाम में, ठीक है, अभ्यर्थी के नाम में भिन्नता प्रमाण पत्र पर भिन्नता है, ठीक है, यानी कि अभ्यर्थी का नाम में भिन्नता जो प्रमाण पत्र हैं, यानी कि भिन्न प्रमाण पत्र हैं, अब प्रमाण पत्रों में जो इनकी भिन्नता है, यानी कि नाम में इनकी त्रुटियां हैं, ठीक है, यानी कि नेम इनका जो है गलत है और इस वजह से जो है इनके ऊपर शक है और इनकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो है बाहर किया जा रहा है। और उस ऊपर देख पा रहे होंगे कि स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है, स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है और स्नातक कॉमर्स विषय स्पष्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बीएड में 50% से कम अंक हैं। अब जिनका भी बीएड में 50, ये हिंदी सब्जेक्ट से हैं ग्रामीण 12वीं में, और बीएड में इनका 50% से अंक कम है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो TRE 3 में अगर सम्मिलित होंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी खतरा है। जिस प्रकार से TRE 1 और TRE 2.2 का जो यहाँ पे नोटिस जारी किया जा रहा है प्रतिदिन, उसको देखते हुए तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए, एक बार अपने डॉक्यूमेंट जो है चेक कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक अपडेट है उसको देख लीजिए, जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे इस बात को ध्यान अगर नहीं दिए होंगे तो ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे इस बार जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देखिए सभी वांछित प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जितने भी कैंडिडेट TRE 3.2 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक आपका प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2/2024 तक निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधित कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें क्या कही गई हैं कि आपकी जो भी शैक्षणिक है, चाहे हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, ठीक है, और आपका जो है DLED और BEd, ये सारे, और जो है आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र की जो अंतिम तिथि होगी वो आपका निर्गत होना चाहिए 25 फरवरी 2024 तक, ठीक है, 25 फरवरी 2024 तक आपका निर्गत होना चाहिए। अगर इसके बाद का है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके प्रमाण पत्र इसके बाद निर्गत किया जाता है, आपका रिजल्ट, मान लीजिए आपने सीटेट जनवरी का अगर एग्जाम दिया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सीटेट जनवरी का एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट आया 27 तारीख को, ठीक है, 27 तारीख को आया, 27 फरवरी को, तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है, आपका रिजल्ट 25 के पहले आना चाहिए। अगर 25 को भी आता है तब भी ठीक है, लेकिन हाँ आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो 25 फरवरी तक जो है निर्गत होना चाहिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी BEd किया है, सीटेट या स्टेट है, ठीक है, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे चीज़ें क्या है कि
25 फरवरी तक आपके जो है निर्गत होने चाहिए। अगर इसके बाद से आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, यानी कि 25 फरवरी के बाद आपका रिजल्ट कोई भी जारी किया गया होगा, तो वो मान्य नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता फिर देखना पड़ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ें नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन की गई, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सभी अपने प्रमाण पत्रों को जो है जाँच कर लीजिए। और देखिए, अगर कोई भी आपने आरक्षण का लाभ लिया होगा, देखिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। जैसे हमने आपको पहले से भी बता रखा है कि जो है, अगर आपने दावा नहीं किया होगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे। तो एक हफ्ते के अंदर आपका जो है 1.5 यहाँ पे जो है पीआरटी का और 6 to 8 का आपका जो है रोस्टर अपडेट हो जाएगा। और प्रमाण पत्र जो भिन्नता वाले कई पॉइंट हमने आपको बताए हैं, उस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका जो है रिजल्ट वो 50% पे दिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट आपको जो 15 अगस्त तक बताया गया, तो 15 अगस्त तक ही जो रिजल्ट देने की बात चल रही है, तो उसी डेट पे हो सकता है कि आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन कम से कम आंसर की जारी कर देना चाहिए, जिससे अगर किसी भी प्रश्नों पे कैंडिडेट को आपत्ति करना है तो कर दें, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें दी गई थी कि आपको जो आपत्ति करने के लिए टाइम दिया जाएगा। और चीज़ें भी यहाँ पे देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके पूछिएगा इसको लेकर के। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।